हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल ई टीचर में। दोस्तों लेकर आया है जरूरी खबर इस वीडियो में सभी साथियों के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर। राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान द्वारा जो है पंचायती राज संस्थाओं के सरपंच पंच के आम चुनाव 2020 को लेकर अपने कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। उसी को लेकर महत्वपूर्ण दिशा निर्देश और पूरे कार्यक्रम को बताएंगे इस वीडियो में सभी साथियों के लिए, क्योंकि चुनाव में ड्यूटी लग सकती है सभी साथियों के लिए। तो इम्पोर्टेंट जो निर्देश दिए गए हैं वो मैं एक बार जो है फटाफट तरीके से आपको जल्द से जल्द इसमें दिखा दूंगा, जो इम्पोर्टेंट नोटिस है या निर्देश है जो हमारे काम के हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा वीडियो। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जो पंचायती राज संस्थाओं के सरपंच पंच के आम चुनाव को लेकर घोषणा जारी कर दी गई है, उसको लेकर महत्वपूर्ण बातें और रूल्स क्या है। तो लगभग अब वर्तमान में केवल 3,848 ग्राम पंचायतों का आम चुनाव होने हैं और शेष रही 17 ग्राम पंचायतों का कार्यकाल आगामी वर्षों में समाप्त होने वाला है। इसी को लेकर जो कार्यक्रम जारी हो चुका है। आदेश दिनांक 24 जनवरी 2020 में पंचायती राज संस्थाओं के शेष आम चुनाव माह अप्रैल 2020 के द्वितीय भाग में कराने के निर्देश प्रदान किए थे, लेकिन लॉकडाउन के कारण और कोविड-19 के संक्रमण के कारण जो है इसको स्थगित किया गया है। अब जो है आदेश दिनांक 8/7/2000 द्वारा उक्त अवधि को दिनांक 15/10 तक इसे बढ़ाया गया है। तो अब जो है चुनाव कराए जा रहे हैं, इसको लेकर जो महत्वपूर्ण दिशा निर्देश है और कोविड-19 जो बीमारी चल रही है, ऐसे में महत्वपूर्ण दिशा निर्देशों को ध्यान में रखते हुए हमें ये सारे काम करने हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि कोविड-19 महामारी को दृष्टिगत रखते हुए आयोग द्वारा मतदान केंद्र में मतदाताओं की संख्या है जो इस बार 1100 के स्थान पर 900 कर दी गई है, यानी कि मतदान केंद्र की संख्या अब बढ़ा दी गई है। इसके साथ ही मतदान के समय में 1 घंटे की वृद्धि करते हुए मतदान का समय 7:30 से शाम 5:30 बजे तक रखा गया है, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करते हुए मतदान कर सकेंगे मतदाता। इसके साथ ही कुछ महत्वपूर्ण बदलाव जो है मैं बता देता हूँ। चुनाव का कार्यक्रम है चरणबद्ध तरीके से होगा। पंचायत समितियां हैं जिनमें सम्मिलित ग्राम पंचायतों की संख्या वगैरह का विवरण जो है वेबसाइट पर दिया गया है। ईवीएम से मतदान होगा, जिसमें आपको पता ही है कि जनवरी में संपन्न हुआ था सरपंच के आम चुनाव की बात ही। 3,848 ग्राम पंचायत के सरपंच पद के लिए आम चुनाव में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम का उपयोग किया जाएगा। इसके साथ ही पंच पद का निर्वाचन परंपरागत तरीके से मत पेटी मत पत्र यानी बैलेट पेपर के माध्यम से ही करवाया जाएगा। इसके साथ ही नाम निर्देशन पत्रों का प्रस्तुतिकरण वगैरह होगा, जिसमें जो है सरपंच पद का चुनाव इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम से होने के कारण बैलेट पेपर मुद्रित किया जाकर ईवीएम को मतदान हेतु तैयार किया जाकर मतदान दलों को उपलब्ध कराया जाएगा। इस प्रक्रिया में कुछ समय अपेक्षित रहता है, इसलिए नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने व मतदान दिवस के बीच पर्याप्त समय दिए जाने का निर्णय लिया गया है। सरपंच पद के नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करने के लिए नियत तिथि को पंच के पद के निर्वाचन के लिए भी नाम निर्देशन पत्र प्राप्त किए जाएंगे। इसके साथ ही अंतिम प्रकाशन जो किया जाएगा मतदाता सूची का वो 10/6 को कर दिया गया है और दिनांक 10/6 को अंतिम रूप से प्रकाशित निर्वाचक नामावली में कुल जो पंजीकृत मतदाता है, जिसमें पुरुष महिला वगैरह सब दिखाए गए हैं, उस अनुसार रहेंगे। इसके साथ ही मतदाताओं को लेकर जो महत्वपूर्ण बात यह है, सबसे पहले तो हम बात कर लेंगे आचार संहिता की भी। अब चुनाव कार्यक्रम घोषित होने के साथ आदर्श आचार संहिता लागू हो चुकी है। कर्मचारियों के लिए चुनाव के लिए बड़ी मात्रा में कार्मिक अधिकारियों की आवश्यकता होती है, तो समस्त विभागों के अधिकारी कर्मचारियों में आवश्यक सेवाओं को छोड़कर स्थानांतरण और पदस्थापन पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहेगा। यदि अपर्यायी कारणों से स्थानांतरण आवश्यक हो तो आवश्यकता व औचित्य के कारण सहित प्रस्ताव जो है आयोग को या इस संबंध में समाधान होने पर अनुमति किया जा सकेगा। यानी आचार संहिता भी लग चुकी है। पंचायती राज चुनाव की घोषणा के साथ ही राज्य सरकार को आदर्श आचार संहिता के प्रभावी पालन हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। अब बात करेंगे सबसे पहले तो हम पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचक प्रणाली में निर्वाचन की जो प्रक्रिया समाप्त होने के साथ ही राज्य की समस्त ग्राम पंचायत के सरपंच पंचों के निर्वाचन पूर्ण हो जाएंगे। पंचायती राज संस्थाओं के जिला परिषद सदस्य और पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव के लिए प्रत्यक्ष घोषणा की जाएगी। अब जो कार्यक्रम महत्वपूर्ण बात यह है कि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनाव 2020 को लेकर 3,848 ग्राम पंचायतों के पंच व सरपंच पद के लिए जो कार्यक्रम घोषित हो चुका है वो इस प्रकार रहेगा। तो ये पूरा विवरण इस में आपको मिल जाएगा कि जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा नियम 23 के तहत 56 के तहत निर्वाचन की लोक सूचना जारी करने की तिथि है 16/9/2020 बुधवार को है। वो प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ चारों चरणों के लिए यह रहेगी। नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने की तिथि व समय है जो प्रथम चरण के लिए 19/9 है, यानी 19 सितंबर है, शनिवार प्रातः 10 बजे से 5 बजे तक है। और इसी प्रकार द्वितीय चरण में रहेगी 23 सितंबर प्रातः 10 से शाम 5 बजे तक। और तृतीय चरण में 26/9 है, जिसमें प्रातः 10 से 5 बजे तक। और चतुर्थ चरण में 30/9 है, यानी कि 30 सितंबर तक नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने हैं 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक। इसके साथ ही नाम निर्देशन पत्रों की समीक्षा की तिथि व समय है प्रथम चरण के लिए 20/9 यानी प्रातः 10 बजे से 20 सितंबर से। इसके साथ ही 24/9 से है द्वितीय चरण में और 27/9 से है तृतीय चरण में और 1 अक्टूबर से है
प्रातः 10 बजे से चतुर्थ चरण में। इसके साथ ही नाम वापसी की जो तारीख है वह समय है प्रथम चरण के लिए 20 सितंबर है, 3 बजे तक है, और द्वितीय चरण में 24 सितंबर तक 3 बजे तक, और तृतीय चरण में 27 सितंबर तक 3 बजे तक, और चतुर्थ चरण में 1 अक्टूबर तक है और 3 बजे तक है समय। इसके साथ ही चुनाव प्रतीकों का आवंटन व चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची का प्रकाशन है 20/9 तक, नाम वापसी का समय उसके पश्चात होने के तुरंत पश्चात, और द्वितीय चरण में 24/9 गुरुवार, नाम वापसी का समय पश्चात समाप्त होने के तुरंत पश्चात, और तृतीय चरण में 27/9 नाम वापसी का समय समाप्त होने के तुरंत पश्चात, और 1 अक्टूबर को नाम वापसी का समय समाप्त होने के तुरंत पश्चात चतुर्थ चरण के लिए। इसके साथ ही मतदान दलों का प्रस्थान व पहुंच होगा, उसके लिए महत्वपूर्ण बात यह है कि 27/9 को जो है प्रस्थान होगा प्रथम चरण का, 2 अक्टूबर को प्रस्थान होगा आपके द्वितीय चरण का, और 5 अक्टूबर को प्रस्थान होगा तृतीय चरण वालों का, और इसके साथ चतुर्थ चरण का जो प्रस्थान होगा 9 अक्टूबर को होगा। मतदान दल की तिथि व समय निर्धारित किया गया। प्रथम चरण के मतदान होंगे 28/9 को, यानी 28 सितंबर को प्रातः 7:30 से शाम 5:30 बजे तक, और द्वितीय चरण का मतदान होगा वह 7:30 से 5:30 तक 3 अक्टूबर को। फिर तृतीय चरण का है 6 अक्टूबर को, इसी के साथ चतुर्थ चरण का है 10 अक्टूबर को। तो आपको मतदान की तिथि समय भी पता चल गया है। प्रथम चरण का होगा 28 सितंबर को, फिर बाकी 3 अक्टूबर, 6 अक्टूबर और 10 अक्टूबर को चुनाव संपन्न होंगे। इसके साथ मतगणना जो होगी 28 को प्रथम चरण की होगी, जो है प्रथम चरण की मतदान समाप्ति के तुरंत पश्चात जो होगी मतदान की गणना होगी 28 सितंबर को ही। द्वितीय चरण में 3 अक्टूबर को, फिर तृतीय चरण में 6 अक्टूबर को, और चतुर्थ चरण में 10 अक्टूबर को। उप सरपंच का चुनाव जो है दूसरे दिन कराना है, यानी प्रथम चरण का जैसे चुनाव है 28 को, तो 29 को जो है उप सरपंच का चुनाव होगा। इसी प्रकार द्वितीय चरण में जो है 4 अक्टूबर को, तृतीय चरण में 7 अक्टूबर को, और चतुर्थ चरण में 11 अक्टूबर को। तो ये महत्वपूर्ण बातें हैं। प्रथम चुनाव जो चुनाव है पंचायती राज का चुनाव जो है प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ चरण में संपन्न होगा। इसकी पूरी जो लिस्ट जारी कर दी गई है। इसके साथ ही इसमें कोविड-19 की जो एक गाइडलाइन दी गई है दोस्तों, उसको भी आपको पालना करनी है, ध्यान में रखना है। जैसे कोविड-19 के निर्देशों का हमें ध्यान से पालन करना है, सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए है, सैनिटाइज करना है। इसको लेकर भी एक गाइडलाइन जारी की गई है जो कर्मचारियों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। तो मैं एक बार आपको वो भी दिखा देता हूँ कि उसमें क्या क्या बातें, जो इम्पोर्टेंट बातें हैं आपको ध्यान में रखनी है एज ए कर्मचारी के रूप में। तो पंचायती राज संस्थाओं में उप सरपंच, सरपंच, वार्ड पंच के निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान कोविड-19 की संक्रमण से बचाव गाइडलाइन भी कुछ दी गई है, जिसमें कुछ सामान्य निर्देश भी दिए गए। जैसे चुनाव में प्रत्येक कार्मी को मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप का उपयोग करना है। चुनाव कार्य में नियोजित प्रत्येक कार्मी को फेस मास्क लगाना आवश्यक है। इसके साथ ही प्रशिक्षण और मतदान दल की रवानगी के समय इस कार्य में नियोजित प्रत्येक कार्मी के तापमान की जाँच थर्मल स्कैनर की जाएगी। चुनाव कार्य तो प्रशिक्षण स्थल व प्रत्येक मतदान केंद्र को उपयोग में लिए जाने से पूर्व सैनिटाइज किया जाएगा। सार्वजनिक स्थान पर थूकना, गुटखा खाना है, ये सभी दंडनीय रहेगा। ये महत्वपूर्ण बात है। इसके साथ ही जो है ईवीएम की प्रथम स्तरीय जांच वगैरह के बारे में बताया गया है। और महत्वपूर्ण बात नाम निर्देशन, प्रस्तुतिकरण, समीक्षा के बारे में कही गई है। इसके साथ ही ये कोविड की ध्यान रखनी है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ये कही है मतदान कार्मिकों की नियुक्ति और प्रशिक्षण को लेकर के मतदान कार्य तो 55 वर्ष से अधिक आयु के कार्मिकों को यथासंभव जो है नियुक्त नहीं किया जाए, किंतु यदि आवश्यक हो तो इन्हें आरक्षित दल में रखा जा सकता है। साथ ही गंभीर रोगों से ग्रसित कार्मिक जिनकी कोविड-19 से संक्रमित होने की आशंका अधिक है, उनको चुनाव कार्य में नियोजित नहीं किया जाए। इस हेतु जिला निर्वाचन अधिकारी के स्तर पर मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट मान्य होगी। इसके अलावा गर्भवती महिलाओं को व दात्री महिलाओं को नियुक्त नहीं किया जाए। प्रशिक्षण स्तर पर हाथ धोने के लिए साबुन, पानी, सैनिटाइज की पूरी व्यवस्था होनी चाहिए। प्रशिक्षण में सम्मिलित होने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए मास्क अनिवार्य होगा। प्रशिक्षण स्थल की क्षमता को दृष्टिगत रहते हुए प्रशिक्षणार्थी की चरणबद्ध बुलाया जाएगा, जिससे सोशल डिस्टेंसिंग पालना हो सके। प्रशिक्षण में आने वाली सामग्री को भी सैनिटाइज किया जाएगा। मतदान दलों की रवानगी के समय भी ध्यान में ये रखना है कि मुख्यालय उपखंड स्थल पर सुविधाजनक हो। और जो है मतदान कार्मिकों प्रशिक्षण मतदान दलों की रवानगी के समय सभी कार्मिकों को स्पष्ट निर्देश दिए जाएं कि वे मतदान के दौरान मास्क है, ग्लव्स का उपयोग करें। तो ये महत्वपूर्ण बातें ध्यान में रखने की कोविड-19 को लेकर मतदान दल को 1 लीटर सैनिटाइज स्प्रे की बोतल भी उपलब्ध कराई जाएगी। ये महत्वपूर्ण बातें हैं। मतदान दल की रवानगी से पूर्व प्रत्येक कार्मिक व वाहन चालक की मेडिकल टीम द्वारा थर्मल स्क्रीनिंग भी की जाएगी। मतदान दलों को उनके गंतव्य मतदान केंद्र के लिए रवाना करने से पूर्व, मतदान के पश्चात उनकी वापसी से पूर्व उपयोग में लाए जा रहे वाहन को भी सैनिटाइज किया जाएगा। इसके साथ चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों द्वारा चुनाव प्रचार के लिए भी नियम तय किया गया है कि घर घर चुनाव प्रचार के समय 5 व्यक्तियों से अधिक का समूह नहीं होने चाहिए और कोविड-19 के समय गाइडलाइन का पूर्ण पालना
करनी है। मतदान केंद्र पर प्रवेश करने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए मास्क अनिवार्य होगा। केवल मतदाता की पहचान पर संदेह होने पर ही उसको हटाया जाएगा। मतदान दिवस पर मतदान के लिए आने वाले प्रत्येक मतदाता को बूथ में प्रवेश से पहले सैनिटाइज करने के पश्चात ही मतदान के लिए कक्ष में प्रवेश दिया जाएगा। इसके साथ ही मतदान केंद्र पर मतदाताओं के लिए मतदान हेतु यथासंभव 3 पंक्तियां पुरुष, महिला, दिव्यांगजन, वरिष्ठ नागरिक के लिए पृथक पृथक होगी। तो ये महत्वपूर्ण बात है। कोविड-19 से बचने के लिए भी 6 फीट 2 गज की दूरी जो है वो भी ध्यान में रखना है। गोले निर्धारित किए जाएंगे प्रत्येक मतदाता के लिए। तो ये महत्वपूर्ण गाइडलाइन है दी गई है। सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान में रखते हुए चुनाव करवाने हैं इस बार। तो ये कुछ महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए गए हैं। मतगणना भी है जो मतदान स्थान पर होगी, तो इसके लिए एक बड़े हॉल का चयन किया जाएगा जिससे मतदान कार्य में नियोजित जो कार्मिक है उनको मतगणना करते समय जो है दिक्कत ना आए और सोशल डिस्टेंसिंग की भी पालना हो सके। पहले सरपंच पद की मतगणना की जाएगी, उसके पश्चात अभ्यर्थी एजेंटों को बाहर भेजा जाएगा। तत्पश्चात एक बार केवल वार्ड के अभ्यर्थियों को मतगणना हॉल में प्रवेश दिया जाएगा। इस प्रक्रिया का सभी वार्डों की मतगणना के दौरान अनुपालना की जाएगी। चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों की मतगणना एजेंटों को बैठने की व्यवस्था इस तरह से की जाएगी कि कंट्रोल रूम पर प्रदर्शित हो रहे परिणाम को देखने में सुविधा हो। इसके साथ ही उप सरपंच का चुनाव जो है मीटिंग है तो बड़े हॉल या बड़े कक्ष का चयन किया जाएगा और रिटर्निंग अधिकारी मतदान दल के सदस्य समस्त पंच व सरपंच के मध्य सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान में रखा जाएगा। उप सरपंच के निर्वाचन में बैठक में भाग लेने वाले सभी व्यक्तियों के लिए मास्क लगाना अनिवार्य होगा। तो ये महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं जो है राजस्थान पंचायती राज चुनाव को लेकर, जिसमें जो है ईवीएम मतदान सामग्री का भी संग्रहण को लेकर बात कही गई है। यानी कुल मिलाकर हमें जो है कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए इस बार पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव कराने हैं। ये महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए गए हैं इस बार कोविड-19 को देखते हुए। तो सभी कर्मचारियों के लिए आवश्यक दिशा निर्देश थे इस वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर चैनल ई टीचर। वीडियो अच्छा लगे तो एक प्यारा सा लाइक भी जरूर दें। थैंक यू।